भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्जा ने किया नामांकन। नागौर कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के समक्ष पेश किया नाम निर्देशन पत्र। मंत्री गजेंद्र सिंह, मंत्री मंजू वाघमार, जिला अध्यक्ष रामनिवास सांकला, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी और धीरज साथ में मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्जा ने किया नामांकन। नागौर कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के समक्ष पेश किया नाम निर्देशन पत्र। मंत्री गजेंद्र सिंह, मंत्री मंजू वाघमार, जिला अध्यक्ष रामनिवास सांकला, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी और धीरज साथ में मौजूद रहे। थोड़ा लोकेश भाई हाथ सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा मौका है। नागौर लोकसभा क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या विजन है ज्योति मिर्जा का? पार्टी नहीं है लेकिन क्या विजन वही पुराना है? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तब भी नागौर में पानी को लेकर के आने की थी। जब मैं सांसद रही थी मैंने पूरे प्रयास किए थे और इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल फेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट था वो पास कराने में अहम भूमिका मेरी रही थी। आज हमारी प्राथमिकता रहेगी कि घर घर जो जल जीवन मिशन है उसके तहत घर घर टूटी लग सके, लोगों को जो पानी की सुविधा है वो हो सके। अगर गांव ढाणी में जो लोग हमारे बसते हैं उनके बिजली की सुविधा हो सके, हमारे जो युवा साथी हैं उनके रोज़गार की बात कर सके, अगर हमारी महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा की बात कर सके। अगर सरकार राजस्थान में और दिल्ली में हमारी होती है तो कई सारी चीज़ें जो है जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आसान हो जाती है। एक अगर आपको जिसको कहना चाहिए इफेक्टिव वकील अगर मिलता है तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, विकास कार्य हो, चाहे अपने लोगों की बात हो रखने का पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो अपना काम करवा सकते हैं। आप दोनों तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं आरएलपी के प्रत्याशी से। पार्टी इस बार आप दोनों ने बदल ली, क्या मानते हैं कितने इक्वेशन बदलेंगे? मुझे लगता है ग्राउंड पे जो इक्वेशन है वो इस बार हमारे पक्ष में है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने हर बार अपना नया पेतरा इस्तेमाल किया है। 2014 में आए थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जीते नहीं, खुद की जमानत जब्त कराई, लेकिन 74,000 वोटों से हम चुनाव हार गए थे उस समय। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि यह तासीर मैच नहीं करती है दोनों कैंडिडेट और पार्टी की, और बात सही साबित हुई कि उन्होंने बहुत जल्दी वो गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लगता है कि आज तीसरी बार अगर ये मौका आ रहा है और अगर उन्होंने इस बार गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करा है तो मुझे नहीं लगता कि काट की आंधी बार बार चढ़ेगी। पब्लिक समझ चुकी है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता अच्छा मत और समर्थन दे करके ये सीट जो है बीजेपी के खाते में लेके जाएगी। पहली प्राथमिकता पानी बताइए, उसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके क्या विजन रहेगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जो कार्य हैं, चाहे वो गरीबों के मकान बनाने की बात हो, चाहे राशन उन तक पहुंचाने की बात हो, चाहे किसानों को पैसा उनके खाते में डायरेक्टली जाए, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि नई योजनाएं बनाई जा सके जो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, साथ में दूसरे लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और सरकार क्योंकि राजस्थान में हमारी है तो हमारी कोशिश रहेगी कि उन योजनाओं का ग्राउंड पर इफेक्ट दिखा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को उन योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ज़्यादा भार चालू कराने का काम था, वो काम ऑलरेडी गति पकड़ चुका है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पानी की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सके, जहाँ पीने का पानी है वहाँ सिंचाई का पानी आ सके, जहाँ सिंचाई का पानी है वहाँ ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आ सके। उसके लिए जब से सरकार बनी है वो बहुत प्रयासरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो नागौर कि जो लोकसभा क्षेत्र के वासी हैं उनको पूरी तरह से मिलेगी, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो हमारे, उन सभी के जो मुद्दे समय समय पर जो एक सरकार के बीच में एक इंटरफेस बनने का काम है, एक वकील बनने का काम है अपने लोगों के बिहाफ पे, वो मेरा करने का प्रयास है। बिल्कुल। और क्या अनर्गल आरोप लगाना तो विपक्ष का हमेशा से काम रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी बात है। अगर कोई गलत काम करेंगे तो जो एजेंसीज है वो उनके ऊपर एक्शन लेंगी, पर उसको राजनीति से जोड़ना, चुनाव से जोड़ना, ये गलत बात है। सहूलियत रह जाएगी सर। बताइए, आज नामांकन बीजेपी द्वारा दाखिल कर दिया गया, किस प्रकार की रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कि 25 से 25 सीटें हमारी आएंगी। आप माहौल जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ कर बीजेपी के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस रहे हैं, वो जो एक तरह का ये जो मूवमेंट हुआ है वो माहौल बताता है अपने पूरे राजस्थान का। जहाँ नागौर का मामला है हमारा 100% नहीं 101% ये सीट हमारी आएगी। हमारे जो इक्वेशंस बैठ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को जो बीजेपी से पिछली बारी गठबंधन में टिकट दिया था, उन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया बीजेपी के किसी को, तो उसने अपने गठबंधन के नाते से फायदा उठा के वो MP बन गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीजेपी के जितने भी लोग हैं इस बार बहुत संगठित हैं और कांग्रेस के अंदर भी फूट होगी कि कांग्रेस के लोग चाहते नहीं है कि वो जीत के आके अपनी कांग्रेस के अंदर जमावड़ा करे। तो हमारा विन विन सिचुएशन है। ताम्रपत्र पे लिखा के ले लो कि ज्योति जी जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। आप लोगों के सामने ये संकट नहीं है क्या कि कभी आपको हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार करना पड़ता है, कभी ज्योति मिर्धा के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये तो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में ऐसी चीजें होती है, लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। और ये क्या है कि ज्योति जी तो हमारे MLA का चुनाव लड़ी हुई है ना। तो पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचते नेता लोग, इस हिसाब से पार्टी चेंज करते रहे। पब्लिक का कोई मतलब देखो, हम जीत के आएंगे जब भी पब्लिक को सर्व करेंगे। आज मैं मंत्री इतनी बारी बन के आया तो मैं पब्लिक को सर्व कर सका ना। अभी दरवाजे टूट रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। अभी तो बहुत टूटेंगे, बहुत आ रहे हैं। रुझान है, एक मोमेंटम बन चुका है, माहौल बन चुका है। फाइनल फैसला तो पब्लिक के हाथ में है। पार्टी जो भी कर सकते हो पब्लिक की प्रचार प्रसार करती है, पब्लिक ये सेवा जब भी कर पाएंगी जब भी जीत के आएंगी। कभी आप और सुनिए, नागौर अपने जिले के अंदर 3 मंत्री हैं हम, और ज्योति जी आ जाएंगी ना, फिर आप देखो मिलके फिर कैसे नागौर को दौड़ाएंगे हमारे। पानी भाई, कैनाल का पानी भी तो हम ही लेके आए। पार्टी के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल है और लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है कि इस बार हमारी प्रत्याशी के रूप में आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी मिर्धा जी जो है वो चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित है और नागौर जिले से हम भारी बहुमत से जीते।